बता, हमारा ये हार कैसा है? महाराज ने हमें ये हार उपहार स्वरूप दिया है। अरे कुछ तो बोल। हम सबने केश गुथोए हैं और तूने बाल बिखेरे हैं। क्यों रो रही है शगुन छाया? ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? देख मंत्रा, है तुझे सौगंध मेरी, बोल तुझे क्यों उदासी छाई है? अरे मुझे काहे की उदासी? और भला कोई मुझे क्या कहेगा? परंतु आज सारी अयोध्या में उस राम को छोड़ के किसी की भलाई नहीं है। मंत्रा, रानी जी, जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसको चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। कुछ तुझे दिखाई देता है? ये खुशी नहीं, ये मातम है। अरे बजते हैं ये जो नगारे, आवाजों में की गम है। और खुल गए। अरे मेरी भोली रानी, भूल गए भाग उस कौशल्य के। है दया उसी पर विधाता की। तू किस घोर नींद में है रानी? अब लोक चाल निज राजा की। वे ही राजा, वे ही दशरथ, अरे चलते ही काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। मंत्रा, काने, घोड़े और कुबड़े को सदैव कुटिलता और कुचलता ही सोचती है, वो भी एक कुबड़ी दासी को। चल निकल यहाँ से घर फोड़ी। किसने तेरी मति मारी है, जो स्वच्छ रुई के ढेरे पर बनकर आई चिंगारी है? आपके जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा दूंगी। तो मुख्य अनुचरी है मेरी, इसलिए उपहार ये ले। कर होगा राम को राज तिलक, तो दासी तू मुंह मांगा वर ले। समझी? क्या वर दोगी? वर, यदि मेरा राम राजा बना तो रानी तुझे ये हार देगी। ये ले। हार ये हार किसी को शोभा दे? राम शिवाल की है। जीत तो रानी राम की, हार तो मेरे भोले भरत लाल की है। शांत हो जा। कुछ याद की गई? कुछ याद तुझे है रानी? एक तो तू बहुत भोली है। कुछ याद तुझे है रानी?
जब तुझसे प्यार किया था राजा ने, अरे तेरा ही केकई तेरा ही पुत्र राजा होगा, ये वचन दिया था राजा ने। पर अब उसकी चालाकी को तो देख, तुरंत पलटा लेते हैं। परदेश मेरे सोने भरत को भेजा है, और ये राज्य राम को देते हैं। बलिहारी, अरे बलिहारी ऐसे उत्सव की जो देश में न्योते हो एक पुत्र को राजतिलक और वो दो बेटे मामा जी के घर हो। मंत्रा हम तुझसे कहते हैं कि चुप हो जा। राजपाट की बातों में बोलने वाली तू होती कौन है? मत भूल, तू एक दासी है और दासी बनकर है। मुझे क्या है कि मैं दासी हूँ? चुप हो जा। राम और भरत कुछ पेड़ की दो शाखाएं हैं, वो चिड़िया के दो पर हैं। यदि भरत गोद का दुलारा है तो मेरा राम नयन का तारा है। तो राम नयन का तारा है। अरे मैं राजपाट के कार्य में बोलने वाली कोई नहीं होती, परंतु मेरे से तेरा ये आयुध भी तो नहीं देखा जाता। अर्थात तो मैं ये कहना चाहती हूँ, कुछ याद तुझे है रानी? जब तुझसे प्यार किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र राजा होगा, ये भी वचन दिया था राजा ने। सोच, याद कर। और तू कहती है मैं होती कौन हूं? तो ले सुन, मुझको क्या गरज पड़ी क्या अपना मुंह नुचवाऊंगी दोनों में। अरे के कई दोनों में राजा कोई हो, मैं तो दासी ही कहलाऊंगी। पर मैंने तो शर्त अदा कर दी। अब तलक नमक जो तेरा खाया है, इसीलिए तुझे कह रही हूँ रानी, ये सारी उस कौशल्या की चाल है। क्योंकि जब राम बनेगा राजा तो वो सौतन बनेगी महारानी, और मेरा भरत बनेगा दास, और तू बनेगी दासी। रही बातों की दासी, रही बातों की दासी। शांत हो जा मंत्रा, शांत हो जा। हम दासी नहीं बनना चाहते, हम दासी नहीं बनना चाहते। और हमारा पुत्र भरत नहीं, हमारा पुत्र भरत दास नहीं बनेगा। वो तो एक राजकुमार है, वो दास नहीं बनेगा। और हम दासी नहीं बनना चाहते। हम तो अयोध्या की रानी है ना। नहीं, पर महाराज हमारे साथ छल क्यों करेंगे? अरे मेरी भोली रानी, ये मंत्रा भी तो यही चाहती है कि उसकी केकई दासी ना बने, बल्कि सारी अयोध्या में राज करे। परंतु क्या? वो है ना तेरी सौतन। नहीं मंत्रा, ये सारी चाल तो उस सौतन की है। मंत्रा, कौशल्या दीदी तो हमें अपनी छोटी बहन समझती है। आई बड़ी कौशल्या वाली, अगर तुझे बहन समझती तो
भरत शत्रुघ्न मामा के यहाँ बेचकर इस राम को राज्य दिलवाती। मंत्रा, मंत्रा हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें? देख, केकईपुर से तू हमारे लिए आई है ना, तो बता हम ऐसा क्या करें कि हमारा पुत्र यहाँ दास ना बने, और हम भला कैसे दासी बन सकते हैं? मेरी भोली रानी, इस मंत्रा के होते तू तनिक भी आंसू मत बहा। तू तनिक भी चिंता मत कर मेरी केकई। जब तक ये मंत्रा जीवित है, भारत दास नहीं बनेगा। मंत्रा, तू जो हमसे कहेगी वो हम करेंगे। तू जो कहेगी हम करेंगे, पर हम अपने पुत्र को दास नहीं बनने देंगे। बोल मंत्रा, हम ऐसा क्या करें? हम ऐसा क्या करें? क्या? बोल मंत्रा, बोल। जो ये मंत्रा कहेगी तू वही करेगी। हम वही करेंगे। बोल मंत्रा, शीघ्र उपाय बता। तू केकईपुर से हमारे लिए आई है ना, हमें बता, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। अरे मेरी भोली रानी, यही तो मैं तुझे कहती हूँ कि केकईपुर से मैं तेरे लिए आई हूँ, और मंत्रा के होते तू दासी नहीं बनेगी। बस तुझे एक काम करना होगा। शीघ्र बता मंत्रा, शीघ्र बता। तू हमें जो बोलेगी हम वो करेंगे। बोल मंत्रा, बोल, हमें क्या करना है? एक तो रानी तेरा भूल जाने का स्वभाव है, कुछ याद तुझे है रानी। दो वरदान उस राजा पे बाकी हैं। कौन से दो वरदान मंत्रा? देख, तू इस बातों को यूं मत घुमा। एक तो हमारा हृदय वैसे ही इतना विचलित है, ऊपर से तेरी ये गोल बातें। बोल मंत्रा, साफ साफ बोल। अरे मेरी भोली रानी, जब देवराज इंद्र ने युद्ध में महाराज से सहायता मांगी थी, उस समय तू भी महाराज के साथ युद्ध पे गई थी। हाँ, हमें स्मरण है। और हमने महाराज के प्राण बचाए थे। और आगे? और महाराज ने उपहार स्वरूप हमें दो वरदान दिए थे। आज वही तो दो वरदान मांगने हैं। मंत्रा, पर हमारे पास तो सब कुछ है, हम उन दो वरदानों में मांगे क्या? जो तेरे पास नहीं है। अर्थात पहले वरदान में भरत लाल के लिए सारी अयोध्या का राज्य। क्या हमारा पुत्र यहाँ का राजा बन सकता है? हमारा पुत्र भरत यहाँ का राजा, और हम यहाँ की महारानी। वाह मंत्रा, वाह, सचमुच तू केकईपुर से हमारे लिए आई है। हम यहाँ की महारानी और हमारा पुत्र यहाँ का महाराज। वाह मंत्रा, वाह, क्या युक्ति सुझाई है। अभी तो युक्ति आधी है। मतलब? और जानती है तू दूसरे वरदान में क्या मांगेगी? नहीं मंत्रा, नहीं, हमने पहले वरदान में ही समस्त ब्रह्मांड मांग लिया। अब हमें दूसरे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं मंत्रा। अब हमारा पुत्र यहाँ का राजा बनेगा। अरे मेरी भोली रानी, दूसरा मांगे बिना तो पहला वरदान निष्फल है। मंत्रा, तूने एक पल में तो हमें समस्त ब्रह्मांड दे दिया, और दूसरे ही पल में हमें ऊपर से नीचे पटक दिया। हम दूसरे वरदान में मांगे क्या?
अरे मेरी भोली रानी, दूसरे वरदान में बस उस राम को 14 वर्ष का वनवास आ गया। मंत्रा, हमारा पुत्र यहाँ का राजा बने ये उचित है, परंतु राम नहीं, मंत्रा नहीं। राम तो हमें कौशल्या से अधिक स्नेह करता है और अभी अभी तो उसका विवाह हुआ है। नहीं नहीं, हम राम को कदापि वनों को नहीं भेजेंगे मंत्रा। अरे जब आई नाव किनारे पे तू फिर चलती तूफानों में, तू अपने हाथों मार रही आप कुल्हाड़ी पांव पे। मैं समझा कर हार गई, परंतु तू फिर भी बहकती जाती है। जो करे तेरा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखाती है। रानी जी राज महोत्सव की हो रही है धूम 14 दिनों से। लो उसका बदला लगे हाथ उस कौशल्या सौतन से। परंतु मैं तुझे एक बात और कहूंगी। नहीं मंत्रा, महाराज भरत को राज देने के लिए तो मान जाएंगे, परंतु राम नहीं मंत्रा नहीं, वो राम को कदापि वनों में नहीं भेजेंगे। अरे मेरी भोली रानी, ये सब तो तू अपनी दासी मंत्रा पे छोड़ दे। वो भरत को राज्य भी देगा और उस राम को वनवास भी देगा। कैसे मंत्रा? कैसे? उतार दे ये सारा श्रृंगार और कोर्ट हॉल में चली जा, क्योंकि राजा अत्यधिक तुझे प्रेम करता है। जब ढूंढेगा, अरे मेरी के कहीं कहाँ गई, तो उससे तेरी ये दुर्दशा देखी नहीं जाएगी। परंतु रानी, वो राजा बहुत चालू है। वो तुझे अपनी मीठी मीठी बातों में बहलाएगा, तुझे फुसलाएगा, परंतु तुझे तब तक ये वर नहीं मांगने हैं जब तक राजा राम की सौगंध न खाए। क्योंकि अगर उसने राम की सौगंध खा ली तो वो राज्य भी भरत को देगा और वनवास भी उस राम को देगा। सत्य कहती है मंत्रा, महाराज राम की सौगंध लेने के बाद कदापि उसे मिथ्या नहीं होने देंगे। और सच कहा, इतने दिनों से अयोध्या में धूम मची है और महाराज ने हमें कुछ बताया तक नहीं। वैसे तो हमें छोटी छोटी बातें पूछा करते हैं और इतनी बड़ी बात उन्होंने हमसे पूछना भी उचित नहीं समझा। बताई उस कौशल्या सौतन को सारी बात बताई। ठीक कहती है मंत्रा, कौशल्या ने हमारे साथ छल किया है। हाँ, साथ ही साथ महाराज ने इतना बड़ा छल किया। अब हम इस छल का बदला, इन दिनों का बदला एक वर्ष में बदलेंगे। हम उस राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजेंगे। हम अभी जाते हैं भवन में।